तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए, तो मैट्रिक परीक्षा 2025 मतलब 2026 में देने वाले हैं, 25 में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, एकदम 100% वायरल, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहिए, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या है वाला। बोला कि पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1 2 3 4, कितना नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पहला का। दूसरा नंबर आ जाइए। दूसरा नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। अगर आंख है आदमी का तो उसमें किस तरह का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। किस तरह का होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा का, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट, क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, तीसरा के एम्पियर, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर देख लीजिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, जूल होते हैं, एम्पियर होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए चौथा का वाट, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे उत्पन्न करते हैं? जनित्र से, गैल्वेनोमीटर, एम्पियर या वोल्ट मीटर, किसे उत्पन्न किया जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो मात्रक होता है क्या? जनित्र। क्या है? जनित्र। जनित्र कहने का मतलब जैसे क्या होता है? मोटर, चाहे आप जनरेटर वगैरह जो जानते हैं उसी को बोलते हैं जनित्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, पांचवा का। छठा में क्वेश्चन कर रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर जो होता है कौन सा दर्पण का लगा होता है? सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में से कोई नहीं। तो देखिए, सौर कुकर में जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण है। कैसा होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अवतल दर्पण। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बनता है किस घटना का आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। किसकी घटना का है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। 7 का सी नंबर, वर्ण विक्षेपण। 8 नंबर है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय पर, चुंबकीय पर, रासायनिक पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसा? ऊष्मीय प्रभाव पर। कैसा पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। 8वां का ए नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक कैसा होता है? ओम होता है, एम्पियर, तो वाट या जूल होता है। कैसा होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए 9 का, ठीक है। चलिए, 10 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण जो बना जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट। 11 नंबर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? अगर ऑक्सीजन का संयोग करता है तो कौन सा कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संरक्षण या विस्कृत गंधिता, क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जो संयोग करता है उसको कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 11 का। 12 नंबर है कह रहा है पीएच स्केल पर उदासीन विलयन का मान कितना होता है? उदासीन कहने का मतलब पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल कहने का मतलब ई देखो, आपका 0 स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 14 तक। तो 0 यहाँ होता है ना कि बीच में, ठीक है। यहाँ 7 होता है, इतना क्या होता है? 14 होता है, ठीक है। चलिए, अब 14 होता है तो पीएच स्केल में जब सी आपका इधर 7 से कम आएगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक उदासीन होगा। 7 जो होगा आपका क्या होगा? सॉरी, 7 जो होगा उदासीन होगा, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा। तो एक चीज ध्यान रखें, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन। कह रहा है उदासीन कितना होता है? तो उदासीन 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी मार लीजिए, ठीक है, 12 का बी नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक हाइड्रोकार्बन है?
एकल हाइड्रोकार्बन, तो एकल हाइड्रोकार्बन में कार्बन का मात्रा एगो, हाइड्रोजन का मात्रा 4 गो, तो कार्बन का जहाँ मात्रा एगो होगा तो कहेंगे एकल हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो मीथेन में क्या हुआ है, एगो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है 7 होता है, आवर्त सारणी में आवर्त 7 गो, वर्ग 18 गो होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। 15 में देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु पूछा और क्या करेगा, द्रव अवस्था में। धातु जो होता है द्रव अवस्था में कौन होता है? सोडियम, मरकरी, लोहा, एल्युमिनियम होता है क्या? हाँ, एक होता है कुछ मरकरी, थर्मामीटर जो आपका बुखार नापता है, कुछ एक प्रकार के धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर आ जाइए। सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन है, तो जो जलीय विलयन होता है क्या लवण होता है, क्योंकि Na क्या है धातु, Cl कुछ है अधातु, तो धातु और धातु मिलकर क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 17 नंबर आ जाइए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दुनिया का कहता है कि कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो देखिए, दुनिया में चाहे कोई भी चीज, तो लोहा नहीं होता, सोना नहीं होता, ग्रेफाइट नहीं होता, क्या होता है, हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी मारिए, कुछ ही हीरा। ठीक है, आगे चले 18 नंबर। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल कहने का मतलब H2H क्या है, क्षार है, लेकिन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, NaCl कुछ है लवण है, और NaOH कुछ है क्षार है। ठीक है, तो देखिए कौन है, H2SO4 जो है क्या है, एक प्रकार के अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा रखा। 19 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। धातु को ऑक्साइड प्राप्त होते हैं कैसे, क्षारीय होते, धातु को ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय। और अम्लीय कहने का मतलब क्या होता है, अधातु आ जाए, क्या आएगा, अधातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। 20 नंबर आ जाइए। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता होता है कितना होता है, 1 2 3 4। कार्बन जो होता है, एक वो कार्बन जो होता है एक कितना से जुड़ा होता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, कितना से, 4 से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 20 का। 21 नंबर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है कहाँ से, जल से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है 21 का। ठीक है, जल से बाहर निकलता है। 22 नंबर आ जाइए। मनुष्य के विकृत किससे संबंधित? विकृत का मतलब उत्सर्जन, जो आप खाते तो मल आपका निकलता है शरीर से ना, तो कहाँ से होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी 22 का। चलिए 23 नंबर देखिए कह रहा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, घेंघा रोग जो होता है आपके गला वगैरह में, वो होता है। ऑप्शन नंबर 23 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मधुमेह, घेंघा रोग। 24 नंबर आ जाइए। कह पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी, पराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है। देखिए कौन सा रक्त समूह स्वरदाता होता है? स्वरदाता कहने मतलब कोई जो है ना दान कर दे, कोई चीज क्या कर दे, दान कर देता है। तो जो ऐसा ब्लड ग्रुप 4 होता है, ए बी और ओ होता है। और ओ जो होता है ना, किसी को अपना रक्त क्या कर सकता है, दान दे सकता है, तो कोई भी अपना आप ले सकता है। लेकिन वो ऐसा खून है जो किसी से ले नहीं सकता, सिर्फ दे सकता है, कि ओ वाला ओ दे सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो ऑप्शन जो डी है ना, वो स्वरदाता होता है, किसी को अपना खून दे सकता है। 26 नंबर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भाई, हरे पेड़ पौधों में होता है। कहाँ होता है, कौवा के में, परजीवी में, जंतु में, और हरे पौधे में, किस में होता है, तो आपका हरे पेड़ पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होता है, 26 का डी नंबर। 27 नंबर आ जाइए। 27 में कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 28 नंबर आ जाइए। रक्त का थक्का बनने का में सहायक होता है, और रक्त का थक्का आपके शरीर में नहीं बन पाता है, इसका मतलब विटामिन के का कमी है, विटामिन के का कमी है। तो रक्त का थक्का जो नहीं बनता किसके कारण?
लाल रक्त कोशिका, रक्त प्लेटलेट्स, श्वेत कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी होगा ना वो बिल्कुल राइट होगा। कैसे? रक्त प्लेटलेट्स मतलब विटामिन के की कमी से आपका रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। 29 नंबर आ जाइए। 29 अगर पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। किसके चलते होता है? रंध्र के चलते। ऑप्शन नंबर 29 का ए बिल्कुल राइट होगा। तीसरे में आ जाइए। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपका हृदय मतलब आपका दिल जो है उसमें कितने कोष्ठ होता है? 2, 3, 4, 5। कितने कोष्ठ है भाई साहब बताइए तो 4 कोष्ठ होता है। 2 अलिंद 2 नीलिंद जो होता है कोष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ तक ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको 100% इंपोर्टेंट होने वाला है। पूरा VVI और लड़ने ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि ये वीडियो मिस ना करें। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिशियंस। ठीक है, तो इसको क्या होता है? देखिए, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है? प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। यही पूछा है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ही है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और उपचयन के उदाहरण को समझाएं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आवश्यक क्या है? तो जितना है पहला चैप्टर से आपका 100% क्वेश्चन आपको VVI हो चुका है। पहला से क्या हुआ भाई? 4 वो पहला चैप्टर से आपका क्वेश्चन VVI था। ठीक है, 5वां नंबर है। दूसरा नंबर जो चैप्टर पा रहा है, दूसरा का चैप्टर कर रहा है अम्ल क्षार एवं लवण, ये ना एसिड बेसिड और स्टेटस। तो अम्ल क्षार का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये पहला अम्ल क्षार क्या है उसका परिभाषा और उदाहरण भी दीजिएगा। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? अभी तुरंत बता कि पीएच स्केल क्या होता है भाई? 0 से और 14 तक होता है। उसमें 7 होता है। 7 से नीचे आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक आपका क्षारीय होगा, लेकिन 7 जो होगा क्या? उदासीन होगा। ठीक है, चलिए दूसरा बिरंजा चूर्ण और बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए। चौथा कह रहा है उदासीनी अभिक्रिया क्या है? उदासीनी अभिक्रिया क्या है? ये दूसरा का चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने वाला। ठीक है, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन क्या है कि धातु एवं अधातु। चैप्टर का नाम है धातु अधातु भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर। क्या पूछ सकता है? धातु और धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पूछ सकता है। पूछता है भर्जन निस्थापन में अंतर क्या होता है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए मतलब संक्षारण क्या, उसको बचाने का तरीका क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए चौथा आता है बायोलॉजी में। कहते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी को रहेगा पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाए। 5 नंबर में वर्णन कीजिए। मतलब मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाए और वर्णन कीजिए तो आपका 5 नंबर। मनुष्य का श्वसन की प्रक्रिया को समझाएं। श्वसन कैसे करता है, सांस कैसे लेते उसको समझाइए। ठीक है, आपका पहला चैप्टर क्वेश्चन इंपोर्टेंट। दूसरा चैप्टर मानव मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य का वर्णन करें। मानव मस्तिष्क क्या है, उसका कार्य क्या और कितने भागों में होता है। दूसरा का तंत्रिका कोशिका के चित्र बनाकर उसके कार्य को लिखें। तंत्रिका तंत्र को बनाइए और क्या करिए, कार्य को लिखिए। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, इसके महत्व को समझाइए दूसरा का चैप्टर से। ठीक है, ओके। चलिए अनुवांशिक एवं जैव विकास तीसरा का चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेंडल के अनुसार अनुवांशिकता के नियम को समझाइए। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम को समझाइए। अनुवांशिक जो मटर के जो किए थे खोज। उसके बाद अगर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण मतलब लड़का लड़की कैसे होता है उसको समझाइए। आगे चलिए, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, नियम लिखिए, परिभाषा लिखिए। ठीक है, लेंस की क्षमता, इसके मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, SI मात्रक, CGS मात्रक जो भी होता है। गोलीय दर्पण, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या संबंध की स्थापित कीजिए। F बराबर जो होता है R2F होता है, क्या होता है, त्रिज्या, केंद्र और जो भी होता है उसमें। ठीक है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार दूसरा का चैप्टर। मानव नेत्र का नामांकित चित्र
तथा इसके मुख्य भागों का कार्य लिखें। नेत्र होता है, नेत्र में क्या होता है, कॉर्निया होता है, पुतली होता है, लेंस होता है और क्या कचद्रव्य होता है, बहुत सारा आंख में जो भाग होता है उसमें, और मानव नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे जो कार्य होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उसके कार्य का निवास का उपाय बताइए। वन विक्षेपण के से आप क्या समझते हैं, वन विक्षेपण से आप क्या समझते, तो ऑप्शन सब जितना है वो सब आने वाला है। ठीक है, तीसरा कर रहा है विद्युत, क्या कर रहा है, विद्युत इलेक्ट्रिक, ओम के नियम क्या है, इसकी सत्यापन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर में। विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसके कितने कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन प्रतिरोधक के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, लास्ट चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव। ओके, नहीं सेकेंड लास्ट है शायद। चुंबकीय बल रेखाओं और उसके गुण लिखिए। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर से आपके सिद्धांत के कार्यवाही को वर्णन कीजिए। फ्लेमिंग के बाह्यतम नियम के लिखिए। ये सब जो चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर में क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उल्लेख कीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है, जैसे कि देखिए एगो जीव क्या होता है, एगो जीव उसको क्या बोलते हैं, निर्जीव और सजीव बोलते हैं, सजीव और निर्जीव, उसी में होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मतलब नवीकरणीय मतलब होता है कि जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, और अनवीकरणीय जो कि खत्म हो सकता है बाद में, वैसी चीजों को। ठीक है, और कर गंगा के परियोजना को क्या है, गंगा के जो कार्य परियोजना क्या है, इस सभी को आप क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पीडीएफ हमारा कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ रहेगा पीडीएफ का, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।